मन के नाना रंग हैं, छिन छिन बदले सोए। एक रंग में जो रहे, ऐसा बिरला कोय। मन के अनेक रंग हैं। रंग का मतलब भावना। अनेक भावनाएं हैं। छिन छिन में मन बदलता है। जो एक रंग में रहे, एक भावना में रहे, ऐसा बिरला होता है। जीवन में अस्थायित्व हर बात के लिए, जिसके व्यक्तित्व में अस्थायित्व है, उसका सब काम स्थिर होता है। जैसे मित्रता स्थिर होती है उसकी। किसी चीज़ का परित्याग वो तभी करता है जब देखता है कि यह अनुचित है। थोड़ी मोड़ी बातों को लेकर के वो बदलता नहीं। जहाँ पर संबंध है वहाँ भी स्वभाव का अंतर है। पत्नी से, बच्चे से, समधी से, भाई से, मातहत और अफसर से, हर जगह जहाँ संबंध है वहाँ स्वभावों, रुचियों, गुणकर्मों का अंतर है। विवेकवान उसको संभाल के रखता है। थोड़ी थोड़ी बात को लेकर के आलोचना, फिर ये अच्छा लक्षण नहीं। सह लेना, संभाल लेना। कुआं अपनी छाया अपने से बाहर नहीं ले जाता है। कुआं में सदैव छाया अंदर ही रहती है, कुआं की छाया। विवेकवान संभाल करके अपने व्यवहार को रखता है। पति पत्नी में कुछ खटपट हो जाए और गांव वालों को बुला करके पंचायत करो, कितनी नक्कट आई है। अपने में संभालना चाहिए। त्रुटियां होती हैं, स्वभावों का अंतर होता है और स्वभावों के अंतर में भी त्रुटियां प्रतीत होती हैं। त्रुटियां न भी वो हों तो त्रुटियां लगती हैं। सब जगह गंभीरता की जरूरत है। विदेश में, यूरोप, अमेरिका इत्यादि में विवाह बहुत टूटता है। अब भारत में भी टूटने लगा है। शिक्षित लोगों में ज़्यादा होने लगा है, लेकिन अभी उस ढंग का नहीं है। फिर भी टूटन शुरू हो गई। भारतीय परंपरा में विवाह को अस्थाई माना गया, छोड़ना नहीं। अब किसी को ज्ञान वैराग्य हो, बात अलग है, वो किसको होता है। कहीं लाखों में किसी को हुआ। एक को छोड़ करके दूसरा पकड़ना ये उचित नहीं माना गया है। तलाक का कानून बना है, उसकी आवश्यकता थी। वैसे तलाक का पता वेदों से ही नहीं लगता है। भारतीय परंपरा का मूल ग्रंथ वेद है और ऋग्वेद पहला है, लेकिन कहीं तलाक का पता नहीं। पति पत्नी का संबंध जीवन भर के लिए अस्थाई, ये बहुत बड़ी बात है। कुछ क्लेश है, ऐसे पुरुष भी होते हैं और ऐसी स्त्री भी होती है कि जो बहुत कुआचरण में रहते हैं और वहाँ पर छुटकारा के लिए कानून चाहिए था, वो कानून बन गया है। लेकिन कानून में
बड़ी अड़चनें डाल दी गई हैं, बड़े व्यवधान कर दिए गए हैं, जल्दी तलाक ना हो। और जब आदमी की प्रवृत्ति हो जाएगी तो कानून अलग धारा रहेगा, तो टूटन तो होगी ही। पति पत्नी का संबंध भी स्थिर हो, छोड़ छोड़ करके फिर परिवर्तन ही अच्छा नहीं। ऐसे कहीं भी हो, अस्थायित्व की जरूरत है। समझदार और संयत व्यक्तियों के घर में नौकर पुस्त दर पुस्त रहते हैं। पिता नौकर था, अब लड़का नौकर है, उसके आगे उसका लड़का नौकर है। ऐसा अच्छे घरों में देखा जाता है। आपस में शिकायत न होने ही से ये यात्रा लंबी होती है, और ये समझदारी का लक्षण है। मित्रता की थोड़ा मन में न बना और निंदा करने लगे, ये कोई समझदारी नहीं। काम जहाँ करते हैं, कराते हैं, उसमें स्थायित्व होना चाहिए। जहाँ से काम करावें करें, वहाँ से स्थायित्व। हर जगह स्थायित्व की आवश्यकता है, और जब व्यक्तित्व में स्थिरता होती है तो हर जगह उसका प्रभाव होता है। जो क्षणिक बुद्धि वाले हैं, क्षणे रुष्टे क्षणे तुष्टे रुष्टे तुष्टे क्षणे क्षणे, उनका जीवन विखंडित होता है, असंतुष्ट होता है। केवल अध्यात्म में नहीं, जीवन के समस्त व्यापारों में, समस्त व्यवहारों में और व्यापार में अस्थायित्व होना चाहिए। साझेदारी में कोई व्यापार शुरू किया, धोखा दिया एक दूसरे को, इससे उनकी साख खत्म हो जाती है। लोभ, क्रोध, अहंकार, ये सब संबंध को बिगाड़ते हैं। आमदनी काम भर की होती रहेगी, मधुरता की जरूरत है। धन धन नहीं है, जन धन है। चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे परिवार का हो, चाहे संबंधियों का हो, चाहे किसी का भी संबंध हो, ये समझना चाहिए कि जन धन है, धन धन नहीं। जो हमारे पास लोग हैं वह धन है, वह संतुष्ट रहें। धन आता जाता रहता है, धन बहुत है, और जिस संबंध में हम रह रहे हैं उस संबंध में कटुता है, तो धन क्या करेगा? जी जलता रहेगा। एक युवक का पत्र मेरे पास आया, विवरण दिया सब घर का, खूब धन बताया, और कहा महाराज आपस में हम लोगों की बड़ी कटुता है, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते। तो मैंने उनको लिखा कि भाई तुम्हारे पास कुछ नहीं, धन क्या करेगा? कम धन में सुखी देखे जाते हैं जो परस्पर प्रेम से रहते हैं, और अधिक धन में जलते रहते हैं अगर परस्पर प्रेम नहीं है तो हर जगह अस्थायित्व की जरूरत है। ऐसे साधना के क्षेत्र की बात है। कितने गृहस्थी में लोग हैं जो भक्ति शुरू किए बड़े जोर से और ठंडे हो गए, फिर उस सत्संग में जाने बंद कर दिए, ग्रंथ पढ़ना बंद कर दिए। ऐसे भी होते हैं जो आलोचना में लग जाते हैं। तो ऐसे तो कम होते हैं आलोचना में लगने वाले। तो जिसकी बुद्धि खराब हो जाती है वो संतों की आलोचना करेगा, लेकिन ये ज़्यादा हैं कि ठंड हो जाते हैं।
ऐसे साधना मार्ग में जो बिल्कुल त्याग करके आते, उनमें भी देखा जाता है। पहले आते हैं, जैसी उनकी लगन रहती है, विरभावना रहती है, वो ठंडी हो जाती है। सामान्य सद्गुण सदाचार में संतोष कर लेते हैं। गृह त्याग करके जो आएगा, चोरी करने की जरूरत नहीं, झूठ बोलने की जरूरत नहीं, पर स्त्री इत्यादि क्या, तो ब्रह्मचारी ही है, किसी से संबंध नहीं, सदाचार से रहता है, सद्गुण है, मोटा मोटी जीवन सदाचार में, बस इतने में संतोष। तो प्रगति नहीं हो सकती। जन्म जन्म की जो वासनाएं हैं, देहाध्यास है, इसको उखाड़ने की जरूरत है। इसलिए गहराई से साधना में लगने की जरूरत है। कोई हो, गृहस्थ विरक्त, सबके लिए आवश्यक है। और एकरस साधना में लगने की जरूरत है। निष्ठा में परिवर्तन सिद्धांत का परिवर्तन कर देता है, रहनी का परिवर्तन कर देता है, मन क्षणभंगुरता की धारा में बहने लगता है। निष्ठा में अस्थायित्व, विचारों में अस्थायित्व, सिद्धांत में अस्थायित्व, रहनी में अस्थायित्व, ये अच्छे व्यक्तित्व का लक्षण है। मन के नाना रंग हैं, छिन छिन बदलत सोए, एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला कोई। एक रस वृत्ति, पारखी संत प्राय कहते एक रस वृत्ति। रहनी की एक रस वृत्ति बनाओ, एक रस एक समान, जीवन भर एक समान रहनी में चलो। खान पान, व्यवहार, बर्ताव, लेन देन, संबंध और आंतरिक सद्गुण, सब में एक रसता, एक रस भाव होना चाहिए। हीरा के विषय में सद्गुरु ने बताया है, हीरा सोई सराहिए सहे घनन की चोट, कपट कुरंगी मानवा परखत निकरा खोट। हीरा वही प्रशंसनीय माना जाता है जो घनों की चोट से है। और हीरा वालों से मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि सच है। गुजरात में, सूरत में प्रायः हजारों लोग हीरा पर काम करते हैं, हीरा की घिसाई। वहाँ जब जाता हूँ तो मिलने वाले युवक अधिकतम कहते, साहब हीरा घिस रहा हूँ, हीरा के कारखाने में नौकरी। उसके मालिक भी मिलते हैं। एक बार तो एक जौहरी ने 2 पसर हीरा लाया हमारे सामने, उसी घर में मेरा निवास था। दोनों हाथों में 2 पसर हीरा लाया, एक तराशा हुआ, एक गैर तराशा हुआ। तो तराशे हुए हीरे तो एकदम झलकते थे। 56 पहल हीरों में होते हैं, शायद कुछ में कम बनाते हों। 56 पहल, छोटे छोटे हीरों में तो शीशे से देखना पड़ता वो पहल। और जो तराशा नहीं था वो तो लगता था काई लगी हुई पत्थर के टुकड़े हैं, लेकिन वो जानता था कि हीरा है। उसने बताया तराश देने पर 10 गुना दाम बढ़ता है। अगर कच्ची स्थिति में 10,000 दाम है तो तराशने पर 1 लाख हो जाता है। और उसने बताया कि घन पर, निहाई पर रख करके घन से मारें तो टूटता नहीं, या तो घन में धंस जाएगा
या बिछल करके गिर जाएगा। ये उसकी विशेषता होती है। वैसे है वो कार्बन, राख है। कलकत्ता में एक सज्जन, उसकी विशेषज्ञ ने मुझे बताया, आपकी बार याद तो नहीं है, कितना तापमान बताया, कितना वजन बताया, इतने वजन से दबा दिया जाए तो राख हो जाएगा। लेकिन हीरा कठोर होता है, वो घन से टूटता नहीं। साहब ये तो उदाहरण देते हैं। हीरा से अर्थ यहाँ है मनुष्य। मनुष्य वह है जो टूटे ना, जो टूट जाए वो कच्चा है, खीरा है। हीरा खीरा में बहुत फर्क है। खीरा तो हाथ से तोड़ दो पट दे टूट जाएगा, और हीरा घन से भी नहीं टूटता है। असली व्यक्तित्व की पहचान है उसमें भक्ति में स्थायित्व, वैराग्य में स्थायित्व, सदाचार में स्थायित्व, सिद्धांत में स्थायित्व, रहनी में स्थायित्व, क्षण क्षण रंग बदलना, आदर के वचन जिनके लिए कहना चाहिए उनके लिए अनादर के वचन कहने लगते हैं लोग। सभ्यता की परवाह ही नहीं करते हैं। ऐसा व्यक्तित्व सबकी नज़रों में गिरा हो जाता है। हीरा सोई सराइए सहे घनन की चोट, कपट कुरंगी मानवा परखत निकरा खोट। मनुष्य वह प्रशंसनीय है जो घनों की चोट से है। घन है आपत्ति विपत्ति, प्रतिकूलताएं। कोई देहधारी बच नहीं सकता है प्रतिकूलताओं से। संसार ऐसी जगह है कि यहाँ विपरीतता आना स्वाभाविक है। जहाँ बहुत अपना माना जाता है वहाँ ही ज़्यादा आता है, संबंध में ही आएगा, बाहर थोड़े आता है। दशरथ को पीड़ा हुई कैकई से जो बड़ी प्रिया थी, और उधर राम से वे प्रिय थे। तो राम ने कष्ट तो नहीं दिया, लेकिन उनके वियोग में उनको कष्ट हुआ, और कैकई के दुरुपयोग से कष्ट हुआ। दोनों में उनका मोह ज़्यादा था। कहीं भी कष्ट होता है, कहीं विपरीतता आती है, अपनों में आती है। राजनीतिक पार्टियां हैं, दूसरी पार्टी वाले किसी पार्टी को नुकसान नहीं कर सकते। अल्लाह गुल्ला कर लें, अपनी पार्टी वाले अपनी पार्टी को नुकसान करते हैं, भीतर घात। इसी प्रकार अपने घर वाले अपने घर का नुकसान करते हैं, दूसरे घर वाले आपके घर का नुकसान नहीं कर सकते। हमारे जीवन में बंधन कोई दूसरा नहीं बना सकता है, हम बनाते हैं। अपने मन को किसने बिगाड़ा? हमने अपने मन को बिगाड़ा है। हमारे मन को दूसरा नहीं बिगाड़ सकता है। दूसरा कटु कह दे हमारा मन बिगड़ जाए, उसमें हमारी कमजोरी है। जो कटु कहता है कहने दो, उसका विचार है, उसकी योग्यता उतनी है, उसकी अकल उतनी है। हम दुखी क्यों? सबके मुंह को बांध करके आप पवित्र रहनी में नहीं रह सकते हो। कोई कुछ कहे, किसी स्थिति में अपने में विचलन न आए, ये व्यक्तित्व का लक्षण है। ऊंच नीच सारी स्थितियां सह लेना और दृढ़ रहना, भय रहित, प्रलोभन रहित जो रहता है उसकी ही रहनी स्थिर रहती है। जो भय युक्त है स्थिर नहीं रह सकता, प्रलोभन है तो नहीं रह सकता है।
प्रलोभन प्राय होता है और कहीं कहीं भय भी होता है। भय के कारण भी लोग सन्मार्ग छोड़ देते हैं, अधिकतम प्रलोभन के कारण छोड़ते हैं। कच्चा मन, खाने बैठे और लगा कि जितना खाना चाहिए हो गया, लेकिन प्रलोभन, कुछ चोक चटकार की चीज़ें मिली हैं और खा लिए, और फिर पश्चाताप। प्रलोभन के पश्चात पश्चाताप के अलावा और कुछ नहीं। प्रलोभन से आदमी डगमगा जाता है। एक अफसर जीवन भर घूस नहीं लिया था। ये 70 वर्ष पुरानी घटना है। एक बड़े अफसर ने ही मुझसे बताया था। मुझसे क्या बताया था, दूसरों से बात कर रहा था, मैं तो बच्चा था, सुन रहा था। घटना और पुरानी थी, मैं भी बैठा था। उन्होंने कहा कि जीवन भर उसने घूस नहीं लिया। सेवा मुक्ति का समय था, कचहरी की बात थी, तो एक मौकिल से उसने पैसा ले लिया और कागज में कुछ हेरा फेरी किया। पकड़ा नहीं गया, काम कर दिया। लेकिन जितने लोग थे, अफसर या क्लर्क, सबको पश्चाताप हुआ उसके लिए। जो लेते हैं घूस वो तो लेते ही। ऐसा आदमी जो जीवन भर नहीं लिया हो, अंत में ले ले, कितना पैसा रहेगा? पैसा आएगा जाएगा। तो भटक गया अंत में और घूस ले लिया। जब तक अपने में दृढ़ता नहीं होगी, प्रलोभन होगा, वो अपने में स्थिर नहीं हो सकता है। कांट नाम के एक दार्शनिक हुए हैं पश्चिम देश में। वह हल्के वदन के, विवाह उन्होंने नहीं किया और 60 मील या कोस से बाहर जीवन में कभी नहीं गए। कि जो यहाँ है वही वहाँ है, कहाँ जाऊँ, क्या देखूँ। इतना चुस्त दुरुस्त वो महापुरुष था कि घूमने जब निकलता था तो लोग अपनी घड़ी की सुई मिलाते थे। टाइम, बिल्कुल टाइम पर निकलते थे, हर काम टाइम पर। शुद्ध बुद्धिवाद कांट की बड़ी पुस्तक है, मैंने उसमें बहुत हिस्सा पढ़ा है। शुद्ध बुद्धिवाद हिंदी भाषा के अनुसार उसका नाम है। तो वह महापुरुष प्रमाण के रूप में रहा जब तक जीवन उसका रहा। हर बात प्रमाण लोग मानते थे। हमारे जीवन में एक रास्ता, एक स्थिरता होनी चाहिए। साधना में लगो, नियम बना लो, रोज अकेले में बैठोगे, रोज कैसे नहीं समय मिलेगा। आप स्वयं निरीक्षण करें, 24 घंटे में बकवास में कितना समय बिताते हैं, बिला काम का काम, बिला जरूरत की बात करते हैं। समय नहीं मिलेगा, समय किसके पास नहीं है। भयंकर असावधानी है जो कहता है हमें समय नहीं मिलता, झूठ बोलता है। सबको समय है। पक्का निश्चय कर लो कि रोज समय निकालेंगे, बन सके 2 टाइम निकालो, सुबह शाम, नहीं तो 1 टाइम। 24 घंटा बीत जाए और अकेले में न बैठो, बहुत बड़ी असावधानी है। अकेले में बैठो, स्वाध्याय, चिंतन और ध्यान, इन तीनों में से कुछ करो। स्वाध्याय, वैसे स्वाध्याय का अभिप्राय भी हो सकता है स्व का अध्ययन, आत्मचिंतन,
लेकिन चिंतन एक अलग विषय है। स्वाध्याय सदग्रंथों का अध्ययन, ज्ञान भक्ति वैराग प्रसंगों से परिपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन स्वाध्याय है। ये दर्पण की तरह है सदग्रंथ। पढ़ो और अपने स्वभाव और चेहरे को परखो। सदग्रंथ पढ़ो और चिंतन करो। वास्तविकता पर विचार चिंतन कहलाता है। एक दिन मैंने कहा था, एक होता है मनोविलास, दूसरा होता है चिंतन। मनोविलास कहते हैं मन की कल्पनाओं में तैरते रहना। जवानी, सौंदर्य, धन, प्रभुता, पद, प्रतिष्ठा, भोग विलास, ये सब की कल्पना में डूबे रहना। बूढ़ा ही है लेकिन जवान बना है, मन से कल्पना कर रहा है। झोपड़ी में है, महल की कल्पना कर रहा है। तो ये जो मनोविलास है ये महाविनाशक है। और चिंतन वास्तविकता पर विचार है। क्या तथ्य क्या है? शरीर है क्या? हड्डी की झोपड़ी, टट्टी पेशाब भरी, नसों में रक्त बहता है। चाम विवेक से हटा दिया जाए तो अंदर में क्या है? चाम सबको ढके हुए है और फिर उसमें उत्तेजना, विकार, यही सब भरा है। आत्मा असंग है, अकेला है, जीव के साथ कुछ नहीं। सब आने जाने वाली चीजें हैं। अपने अकेलेपन पर ध्यान दो। विदेह स्थित की भावना करो। देह छूटना है पक्का, कोई बचने वाला नहीं। अब अचानक जाता है। देहातीत भावना को साधो मन में। मान लो देह खत्म हो गई है तो क्या रहा? पुत्ता मत्य धनम मत्य। पुत्र मेरा है, धन मेरा है। बाल बुद्धि वाला इस प्रकार सोच करके चिंतित होता। अत्ता ही अत्तनोन्नति, कुतो पुत्तो कुतो धनम। आत्मा है का तो ये शरीर ही नहीं है तो पुत्र धन कहाँ अपने होंगे? अपना माना हुआ शरीर ही अपना नहीं है तो पुत्र धन कहाँ अपना? देखने भर का है। धन तो उतना ही काम देता है, खाने पीने, पहनने, ओढ़ने, रहने, बसने, ये हो गया, उतना काम देता है। बाकी दिखावा है। ये मेरे हैं, इतना ऐश्वर्य है, एक दिखावा है। और एक चित्त में छलावा इसमें पैदा होता है और यही भटकाव का कारण है। इस भटकाव को समझो। पदार्थों में, प्राणियों में, परिस्थितियों में अपने को जोड़ने से जो गर्मी आती है वही भटकाव है और धोखा है, पूरा धोखा है। दादा गए, बाबा गए, सब चले गए, बड़े बड़े ऐश्वर्यवान चले गए। अपने को बड़ा भोगी, बड़ा विलासी जो मानते थे, बड़े सुकुमार, बड़े रजोगुड़ी, सब चले गए और चले जाते हैं। विदेह अवस्था को सोचो। बैठो और सोचो, देह खत्म हो गई है, मैं अकेला हूं। कौन सा ताप होगा मन में? यही होना है आजकल में, बस ज़्यादा समय नहीं, खट से टाइम आ जाएगा, पता नहीं लगेगा। जिसका मन आत्मलीन है वही निर्भय है। जो अंतिम में होने वाली स्थिति है उस पर सोच करना चिंतन कहलाता है। पदार्थों के तह में क्या है? सारा निर्माण
कणों का जोड़ है। स्थिर वस्तु दुनिया में कुछ है ही नहीं। सब कुछ चल विचल। गुणानाम परमम रूपम ना दृष्टपद मृक्षति यत्तु दृष्ट पथम प्राप्तम तन्मायो सुतुच्छकम। ये कहा जाता है कपिल जी महाराज का मंत्र है। व्यास ने योग दर्शन के भाष्य में उद्धृत किया है और वहीं से मैंने अपने योग दर्शन के भाष्य में उद्धृत किया। मेरे योग दर्शन में आप इसको पा सकते हैं। गुणानाम परमम रूपम ना दृष्टपद मृक्षत, इसका मैंने विवरण सहित एक एक शब्द का अर्थ किया है। गुणानाम परमम रूपम, गुणों के परम रूप, पदार्थों के सूक्ष्मतम स्वरूप, ना दृष्टपथ मृक्षति, ना दृष्टपथम रिक्षति। दृष्टपथ से चमकता नहीं, दिखाई नहीं देता। रिक्षति चमकना, दिखाई देना। दृष्टपथ से दिखाई नहीं देता है। अभिप्राय हुआ जो पदार्थों का सूक्ष्म स्वरूप है, असली स्वरूप है, वो इंद्रियों से जाना नहीं जा सकता। परमाणु सूक्ष्मदर्शक यंत्र से भी नहीं देखा जाता है, अनुमान के आधार पर माना जाता है। और अनुमान गलत नहीं है। कोई वस्तु छिन्न होते होते वो छिन्न थोड़े होती है। छिन्न होती है, कट जाती है, जोड़ कट जाता है। जोड़ कटते कटते जहाँ जोड़ नहीं रहता है वहाँ वैसे रहेगा। वही है परमाणु। वैज्ञानिक कहते हैं परमाणु को हमने तोड़ दिया। जो तोड़ दिया वो परमाणु नहीं है। टूटते टूटते क्या शून्य हो जाएगा? इसलिए जो अंतिम इकाई है वो दिखाई नहीं देता है। गुणानाम परमम रूपम ना दृष्टपथ मृक्षति यत् दृष्टपथम प्राप्तम, और जो दृष्टपथ से प्राप्त होता है, इंद्रियों से जाना जाता है, तन्मायो सुतुच्छकम, वो माया मात्र है और तुच्छ है। दिखाई देता है वो सच नहीं है, जो सच है वो दिखाई नहीं देता। इस पर ध्यान दीजिए। सच क्या है? जो बनता नहीं, मिटता नहीं, वो तत्वों की इकाई है, जड़ तत्वों की इकाई है और दिखाई कभी नहीं दे सकती है। और जो दिखाई देता है ये इकाई नहीं है, ये तो जोड़ है और ये सच नहीं है। ये क्षण क्षण रूप बदलता है। हर पदार्थ में रासायनिक क्रिया निरंतर होती है। रासायनिक क्रिया का अर्थ है वस्तु का एक रूप से दूसरे रूप में बदलने की शक्ति। जैसे दूध दही के रूप में बदल जाता है। हर वस्तु बदलती है। रासायनिक प्रक्रिया हर वस्तु में निरंतर भौतिक वस्तुओं में चलती रहती है। जो हम देखते हैं वो सच नहीं है, और जो सच है उसे देख नहीं पाते हैं। और जो देखने वाला है वो परम सच है, लेकिन देखने वाला खुद अपने को नहीं देख सकता है। अपने आत्मा को कैसे देख सकेंगे? वो इंद्रियों से देखा नहीं जा सकता है, किंतु इंद्रियों से वो विषयों को जानता है। आपका होना विवाद युक्त नहीं है, निर्विवाद आप हैं। आप रह करके ही तो निर्णय लेते हैं ये सच है ये झूठ है। अपने पर संदेह नहीं हो सकता है। संदेह होता है तो अज्ञान से। संदेह करना एक विचार है, और विचार करने वाला जब तक न हो तब तक विचार कैसे होगा? इसीलिए डेकार्ट ने कहा, जो पश्चिमी देश का नहीं यूरोप का है, एक दार्शनिक हुआ है 17वीं शताब्दी में, डेकार्ट। डेकार्ट का उदाहरण मैंने अपने कबीर दर्शन में विस्तार से दिया है।
पारक सिद्धांत के अध्याय में। आई थिंक देयरफॉर आई एम। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। थिंकिंग कौन करेगा? विचार कौन करेगा? कोई हो तब तो। मैं सोचता हूँ तो मैं नहीं हूँ। संदेह करने वाला खुद नहीं है, संदेह करने वाला तो है। इसलिए मेरे अपने आप पर अविश्वास करना उसी प्रकार प्रकट करना है कि मेरा पिता बाल ब्रह्मचारी है। मेरे मुख में जीभ नहीं है। जीभ नहीं तो कहते कैसे हैं? आप नहीं कहें मैं नहीं हूं तो फिर कहते कैसे हैं कि नहीं हूं? एक पुलिस अफसर मिलने आए, आईजी, बड़े अफसर होते हैं आईजी। उन्होंने कहा मैंने तो आत्मा को भी छोड़ दिया। तो मैंने कहा अपने को? तो चुप हो गए। कैसे कहें अपने को छोड़ दिया? अब आत्मा का अर्थ ही है अपना। अपना अस्तित्व कोई छोड़ के अलग हो जाएगा? दुनिया में जितनी वस्तुएं हम छाती पेटे लगाए रखने का हट करते हैं उनका वियोग पक्का है, लेकिन आत्मा को छोड़ करके हम छोड़ नहीं सकते। आत्मा का विस्मरण ही आत्मा को छोड़ना, ये हमारा अपना बनाए दुर्भाग्य। आत्मचिंतन करें, विचार करें, समझें, आत्म केंद्रित हो, निर्भय पद वही मिलेगा जो अपने आत्मा में डूबेगा। आत्मा आत्मा से अलग नहीं। परम प्रीतम कौन है? आत्मा। बृहदारण्यक उपनिषद में आया है कि जो पुत्र को प्रिय मानता है वह अपने प्रीतम आत्मा से मिलने में पर्दा करता है। किसी चीज को प्रिय मानोगे, किसी वस्तु को। साधु महात्मा लोग गुरुवाई मानती को प्रिय माने तो अपने आत्मा से मिलने में मानो वे पर्दा करते हैं। कोई वस्तु प्रिय नहीं हो सकती है। प्रियतम हमारा आत्मा है, स्वयं स्वरूप है, और उसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन वो आंख से नहीं दिखाई देता, वो देखता है। स्थूल रूप में आप देखिए, आपकी आंखें देखती हैं लेकिन अपनी आंखों को आप कभी नहीं देखते हैं। दर्पण में देखते हैं तो केवल परछाई देखते हैं, आंख थोड़े देखते हैं। जीवन बीत जाता है, कोई अपनी आंख को देख नहीं पाता है। और किसी से कह दो तुम्हारी आंखें नहीं हैं तो नाखुश हो जाएगा। और आज तक देखा नहीं है। क्यों मानता है? क्योंकि दुनिया को देखता है, इसलिए स्वयं सिद्ध है आँख है। आँख को सिद्ध करने के लिए कोई प्रमाण की जरूरत है? दुनिया को देख रहे हैं तो किससे देख रहे हैं? आँख ही से तो। मैं हूँ कि नहीं, ये कोई बात हुई? मैं हूँ तभी तो कहता हूँ कि नहीं। इसलिए आत्मा का अस्तित्व नित्य है। तो उन्होंने कहा मैंने आत्मा को छोड़ दिया है। तो मैंने कहा आप अपने को? तो चुप रह गए, वो कोई उत्तर नहीं दे पाए। शब्द में पड़ जाते हैं लोग, जोश में पड़ जाते हैं, मतवाद में पड़ जाते हैं। सत्य मतवाद से ऊपर है। सत्य का कोई मत नहीं चलता है। सत्य तो अस्तित्व है और वो सबका है। राम रहीम कहना अपने अपने संप्रदाय की बात है, लेकिन शील, क्षमा, दया, करुणा, प्रेम, निष्काम, निर्माण भाव, ये ऐसी बात है, ऐसी चीज है जो सब में आदरणीय है और सबको जरूरी है। ये मतवाद नहीं है। क्षमा करना, गम खाना, संतोष से रहना, निर्विवाद रहना, न उलझना, संतुलित भोजन करना, सब बातों में संयम रखना, ये मतवाद की चीज़ नहीं है। ये अस्तित्व बोध की चीज़ है।
और ऐसा जो जीता वो सुखी रहता है। तो एक रंग में रहने का अर्थ है साधना में एक समान रहना, और तभी होगा जब समय निकालोगे। कम से कम आप लोगों को तो प्रतिज्ञा कर लेनी चाहिए, रोज हम अकेले में बैठेंगे। बन सकेगा 2 बार नहीं, 1 बार तो जरूर बैठेंगे। समय का चुनाव खुद को करना पड़ेगा। आधा घंटा से तो कम बिल्कुल न रखो, 1 घंटा रखो तो अच्छा है। और उसमें स्वाध्याय, चिंतन और ध्यान, इन तीनों में से कुछ करो। थोड़ा थोड़ा कर सकते हो, पूरा कर सकते हो। पूरा स्वाध्याय करना, पूरा स्वाध्याय कर लो। कुछ स्वाध्याय करो, कुछ ध्यान करो या चिंतन करो। वास्तविकता पर विचार चिंतन है, कुछ मेरा नहीं है। जितना संबंध है झूठा है, 4 दिन के बाद सब खो जाएगा। ये विचार जिसके दिमाग में बारंबार आएंगे उसके मन का मूर्छा झड़ेगा, तृष्णा घटेगी, हविस घटेगी, क्रोध घटेगा, लड़ने की प्रवृत्ति घटेगी, दूसरे को कट कहने की प्रवृत्ति घटेगी। एक साधे सब साधिया। सद्गुण का एक अंश साध लो तो अन्य सद्गुण अपने आप आने लगते हैं। एक रस वृत्ति बनाने के लिए ये प्रथम प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि रोज आप अकेले में बैठेंगे और स्वाध्याय, ध्यान, चिंतन करेंगे। और जब रोज करने लग जाएंगे तो एक रस वृत्ति बनना आरंभ हो जाएगी, अस्थायित्व आने लगेगा, कमाई, क्योंकि कमाई होने लगेगी। मनुष्य की पहचान है सद्गुण। मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस ना आवे काज, हाण न होते आवरण तो चन बाजन बाज। आपके आसपास में ही, गांव में, घर में कोई बच्चा हो, अगर आप उसमें सद्गुण देखते हैं तो स्वाभाविक प्रभावित होते हैं। अपने घर में ऐसे बच्चे होते हैं जो कम बोलते हैं, ऐसे बच्चे हैं जो संयमित हैं कई बातों में, ऐसे अन्य लोग भी हैं, पड़ोस में हैं। एक नाई थे या कहार थे, याद नहीं रहा, बूढ़े रहे। उनको लोग भोजन करने जब बुलावें, नाई को, कहार को, धोबी को बुलाया जाता है त्योहार में भोजन कराने के लिए, भोजन दिया जाता है। रास्ते में कोई पूछे क्या क्या खाए, बहुत बढ़िया बढ़िया बना रहा, बहुत बढ़िया खाया, साधारण खाया हो तो ही बहुत बढ़िया खाया। उनकी हर बात इतनी मोहक रहे, उनसे सभी लोग प्रभावित रहे। सामान्य आदमी, कितना ऊंचा विचार। कितने बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बिलबिलाते रहते हैं, समधी की आलोचना करते हैं। समधी आ गया तो ये खिला दिया, वो खिला दिया, बढ़िया सब्जी नहीं दी, बढ़िया मिष्ठान नहीं दिया। क्या तमाशा है। भोज के बाद कितने लोग आलोचना करते हैं। साधु महात्मा की बात तो छोड़ो कि साधु महात्मा यहाँ गए वहाँ तो जो खाए पाए ठीक है, लेकिन जहाँ गृहस्थों में जाते हैं भोज में, कई लोग आलोचना करने लगते हैं, ये चीज़ ठीक नहीं थी, वो चीज़ ठीक नहीं थी। ये सब हल्केपन का लक्षण है। गंभीरता, हर बात में गंभीरता। अपने व्यक्तित्व को निरंतर निखारो। अनगढ़ पत्थर को ले करके छेनी हथौड़ी से छीन छीन कर कलाकार सुंदर मूर्ति का रूप देता है। अनगढ़ पत्थर कम दाम का होता है, लेकिन जब मूर्ति उसकी बन जाती है तो बहुत दाम वाला हो जाता है। हमारा अनगढ़ जीवन, इसको हम तराश हैं, लेकिन अपना बनाया दुर्भाग्य
हम इसको बिगाड़ते हैं। कलाकार तो छीनी हथौड़ी से छीनकर पत्थर को मूर्ति का या सुंदर रूप देता है। मूर्तियाँ नहीं और कुछ चीज़ें बनती हैं। जहाँ पत्थर काफ़ी होता है वहाँ उसकी कई चीज़ें बनाई जाती हैं। राजस्थान इत्यादि में आप देख सकते हैं। तो जब किसी कार्य रूप में वो परिणित कर दिया जाता है तराश करके, तब उसका दाम बढ़ता है, वो शोभनीय होता है। लेकिन आदमी अपने व्यक्तित्व को निरंतर खराब करता है। थोड़ा सा आरंभ हुआ, जवान होना शुरू हुआ, बस एक एक विकार वो सीखता जाएगा। तंबाकू खाना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, पान खाना, गुटखा खाना, गुड़ाखू घिसते हैं आजकल लोग। स्त्री पुरुष ये देवियाँ नशा से रहित हैं, लेकिन गुड़ाखू ने इनको भी प्रभावित कर दिया। एक एक दोष जीवन में लोग बनाते चले जाते हैं, जीवन को पूरा कुरूप बना देते हैं। क्रोध, काम, मद, मत्सर दुर्गुणों से भर देते हैं। इस सुंदर मूर्ति को संवारो, सच्चा सुख इसी में मिलेगा। मानव जीवन अपने आप में उत्तम है। कोरा जीवन हमें मिलता है, वह धन्य है जो थोड़ी उम्र में भक्ति या वैराग में लग जाते हैं। कितने बच्चे हैं गृहस्थी में भक्ति में लग जाते हैं, विरक्त नहीं होते हैं, लेकिन घर में रहते रहते वे बहुत अच्छे ढंग से चलने लगते हैं। कितने विरक्त हो जाते हैं। जहाँ कोई रहे, गृहस्थी में रहे, विरक्ति में रहे, दोनों जगह अपने को संभालना है। सब विरक्त तो नहीं हो सकते हैं। विरक्त हो तो ठीक से हो, आधा तिहाई ना हो, नहीं तो गृहस्थी में रह के करे। जो जहाँ हैं सबको सुधारना है अपने को। सुख की अनुभूति और दुख की अनुभूति का द्वार मन है, और वो व्यक्तित्व का रस वहाँ पहुँचता है, पूरे व्यक्तित्व का रस पहुँचता है। जीवन में लंपटता, उद्विग्नता, कलह, अनेक प्रकार के विकार हैं, तो जीवन से रिस रिस करके मन में विकार ही आएंगे। शील, क्षमा, दया, संतोष, धीरज, विवेक सद्गुण जीवन में हैं तो जीवन से रिस रिस करके अमृत आएगा। जहाँ पर पर्वत होते हैं, कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ से पानी जमीन में से रिस रिस करके आता है, तब फिर नदी बनती है, नाला बनता है, बहता है। ऐसे हमारे जीवन से रिस रिस करके विकार और निर्मलता ये दोनों आते हैं, और हमारे बनाए हुए हैं। पवित्र जीवन जीने वाले के मन में अच्छे संस्कारों का सागर भरता है, और गलत आचरण करने वाले के जीवन में विषाक्त तालाब बनता है, मटमैला, गंदा, और उसी को भोगता है रात दिन। मैला मन, कलुषित मन जलाता रहता है, निर्मल मन आनंद देता रहता है। खाना पानी न मिले और तकलीफ हो तो कहा जाएगा ये तकलीफ है। खाना पानी मिलता है, कपड़े लत्ते मिलते हैं, सब काम चलाऊ है, लेकिन मन चलता है, क्या सफलता है? सामान्य स्तर का जीवन हो, खाना पानी सामान्य हो, कपड़ा लत्ता सामान्य हो, घर द्वार सामान्य हो, लेकिन मन निर्मल है तो धन्य है। और मन निर्मल होगा पूरे जीवन को निर्मल करने से। खाली मन निर्मल नहीं होता है, जीवन की सारी प्रक्रिया जब निर्मल होती है तब मन निर्मल होता है। और जितना मन निर्मल होता है उतनी सारी प्रक्रिया और निर्मल होती जाती है, एक दूसरे को बल देते हैं।
निर्मल मन से जीवन में निर्मल आचरण आते हैं और निर्मल आचरण से निर्मल मन बनता है। यही जीवन की महत्ता। कितना पैसा किसने कमाया, राजनीति में कितना सफल हो गया, पद कितना पाया, ये महाराज लोगों के कितने मठ बने, कितना क्या किए, ये सब महत्व नहीं। साधु गृहस्थ स्त्री पुरुष का महत्व है मन कितना निर्मल है। सुबह से उठ कर के शाम तक मन में क्लेश, चिंता, विकार, उद्वेग, कलह ये सब आते रहते हैं कि प्रेम, समता, शील, संतोष, शांत ये सब आते रहते हैं। ये देखना चाहिए। जीवन की किताब सबके सामने खुली है और अपने जीवन की किताब को जो न पढ़ पाए वो क्या साक्षर है। महात्मा गांधी ने एक जगह लिखा है कि जो अपना वैद्य खुद नहीं बन सकता है वो कैसा आदमी है। वैद्य और डॉक्टर के पीछे हर समय पड़ा रहे, मजबूरियां हैं, वैद्य डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। लेकिन बात बात में वैद्य डॉक्टर, तुम स्वयं अपने को देखो, तौलो, अपना सब संतुलन करो और सुधारो। हमें स्वयं अपनी परख करनी चाहिए, अपने को संभालना चाहिए। नाना रंग मन के हैं, एक रंग में रहने वाला धन्य है। मन के नाना रंग हैं, क्षण क्षण बदलत सोए। एक रंग में जो रहे ऐसा विरला होए। एक रंग में अस्थायित्व रहनी में जो रहता है वो सबका श्रद्धास्पद हो जाता है, विश्वसनीय हो जाता है। और जिसकी कुछ ठिकाना नहीं है, बात में, व्यवहार में, रहनी में, खान पान में, बर्ताव में, वो हल्का होता है, लोगों की दृष्टि से गिरा रहता है क्योंकि स्वयं गिरा है। लोक प्रतिष्ठा हम चाहते हैं, आत्म प्रतिष्ठा के बिना लोक प्रतिष्ठा नहीं होती। आत्म प्रतिष्ठा से लोक प्रतिष्ठा होती है। वैसे लोक प्रतिष्ठा तो एक है, राजनेता हैं चाहे जितने बदमाश हैं, आए जब मंच पर तो फूल माला और महिमा और उनके लिए गीत बनाया, गाया, और क्योंकि कुछ लेना है। ये प्रतिष्ठा बेकार है, झूठ है। और वहीं से लोग उठते हैं तो उन्हीं नेताओं को गाली देते हैं। स्वाभाविक प्रतिष्ठा आत्म प्रतिष्ठा है। अब आत्म प्रतिष्ठा से जो समाज में प्रतिष्ठा होती वो असली प्रतिष्ठा है। आत्म प्रतिष्ठा का मतलब है अपने आप में संतुष्ट, अपने आप में कायदेदार, और उसकी सुगंधी जो फैलती है वो सज्जन लोग उसकी प्रतिष्ठा करते हैं, अच्छे लोग प्रतिष्ठा करते हैं। उसमें कोई स्वार्थ उनका नहीं रहता है, सद्गुण देख करके खुश होते हैं। लोग प्रतिष्ठा तो चाहते हैं कि लोक प्रतिष्ठा हो, लोक में हमारी प्रतिष्ठा हो। अब आत्मा से खसता है, क्या लोक प्रतिष्ठा होगी? विवेकवान लोक प्रतिष्ठा नहीं चाहता। लोक प्रतिष्ठा में कुछ रखा है? कितने लोग हमें क्या मानते हैं, कोई मूल्य नहीं है। हम क्या हैं, इसका मूल्य है। कबीर सीरियल चला था तो उसमें मुझे याद है जब राजा आया है और एक सूफी संत कबीर से मिलने के लिए उनकी झुग्गी झोपड़ी में तो खड़े हो गए हैं, तो सूफी संत ने कहा है कि जरा दिमाग को रोशन करने की बात कुछ बताइए। तो कबीर ने कहा, आप मालिक को जानते हैं कि मुमकिन है कि तो और कुछ जाने न जाने, मालिक आपको जानता है। बेशक
तो और कोई जाने न जाने कि वाह, थोड़े में इतनी बात, राजा भी कहा वाह, थोड़े में बहुत कुछ कह दिया कबीर साहब ने। ये उनके वाक्य थे। हमारे सिद्धांत के अनुसार अगर हम अपने को जानते हैं तो और कुछ जाने न जाने। अपने को जानना, अपने को ठीक रखना, दुरुस्त रखना, बस काफ़ी है। अब आप सबको जनाना चाहें कि हम अच्छे हैं, वहाँ भोलापन है। दुनिया में कोई हुआ है जो सबकी नज़रों में अच्छा हो? बुद्ध को गाली दी जाती है आज भी, महावीर को, कबीर को, राम को, कृष्ण को, ईसा को, मोहम्मद को, दुनिया के बड़े बड़े पुरुषों को गाली देने वाले लोग हैं, बुराई करने वाले लोग हैं। इसको तो मैं दोहराता ही रहता हूँ। अयोध्यावासी सीता और राम को नहीं समझ पाए, उनका अपवाद किए कि रावण के घर में इतने महीने सीता रही और उसको राम ने फिर अपनी पत्नी बना लिया। तो हमारी भी पत्नियां कहीं भी रहेंगी, फिर आएंगी तो उनको मानना पड़ेगा। उन बुद्धिमानों को समझना चाहिए, सीता जी रावण के घर में गई थी, वो तो हरी गई थी, जेल में डाली गई थी। रावण चाहता था कि पत्नी बने, लेकिन सीता ने फटकारा था और कहा था कि राम ये हमारे नज़रों में हमारे पति हैं और कोई नहीं हो सकता। सीता जी पातिव्रत में स्वर्ण स्तंभ की तरह ऐसे विरोधी के घर में इतने दिनों 20-22 महीने रही और डगमग नहीं हुई। और उनके लिए अयोध्यावासी ताना मारे, राम को इसीलिए भला बुरा कहे। धोबी ने ताना मारा तो राम ने निकाल दिया सीता को। वाल्मीकि रामायण में कहीं नहीं, एक छोटी किताब में पीछे से वो बहुत फैल गई। वास्तव में जन जन में गूंज हो गई थी। तब राम दुखी हुए और निकाले। निकालना गलत है, सही है, वो अलग विषय है। लेकिन अयोध्यावासी राम और सीता को नहीं समझ सके। आप और हमको कौन समझता है, कौन नहीं समझता, इसकी क्या चिंता करनी चाहिए? हम क्या हैं? अपने को समझें, अपने को समझ लें, अपने को ठीक कर लें, बस काफ़ी है। हमें अपने को ठीक करने से अस्थाई शीतलता मिलेगी, किसी के समझने से नहीं। पूजा आरती कोई करेगा तो हमारा कल्याण होगा? हमारा कल्याण होगा, हमारा मन निर्मल होगा उससे। तो इस बात पर ध्यान दें। मन के नाना रंग हैं, छिन छिन बदलत सोए, एक रंग में जो रहे ऐसा बिरला हुआ। साधना में मैंने कहा, व्यवहार में भी कहा, सब में स्थायित्व रखो। विश्वसनीय व्यक्तित्व इसी में होता है।